दोस्तों नमस्कार। आज़ाद का अड्डा यूट्यूब चैनल पे मैं गुरमीत सिंह आज़ाद एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक बिल्कुल नया मुद्दा लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दलजीत दोसांझ जो पंजाब के एक बहुत मशहूर व मारूफ सिंगर हैं, उन्होंने अपने खित्ते के लिए, अपने पंजाब के लिए, अपने भारत के लिए उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छी फ़िल्में बनाई हैं, बहुत अच्छे गाने गाए हैं। वो कोई वल्गैरिटी नहीं उनके किसी भी एक्ट में या किसी भी गाने में। लेकिन इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको दिलजीत दोसांझ जी की प्रसिद्धि बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। अब क्यों पसंद नहीं आ रही है, इसका कोई रीज़न मेरे जैसे आदमी के तो समझ में नहीं आता। लेकिन वो उनके काम में अड़ंगे लगाना या उनके काम को नहीं सराहना, उनके काम में खामियां निकालना, उनको गलत साबित करने के लिए ऊल जुलूल हर तरीके की एक्टिविटी कर देना, ऐसे चंद लोग हैं जो न सिर्फ दिलजीत दोसांझ के दुश्मन बन रहे हैं, बल्कि उन्हीं की तरह के जितने भी कलाकार हैं, चाहे वो बॉलीवुड से रिलेटेड हों, चाहे वो प्रादेशिक फिल्मों से रिलेटेड हों, या प्रादेशिक कलाकार हों, एक्टर हों, सिंगर हों, ऐसे लोगों की बदनामी करने के लिए समय समय पर ये अपने उल जुलूल एक्ट, उल जुलूल हरकतें ये लोग करते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही एक संस्था है बॉलीवुड की, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की, जिसे कहते हैं FWIC। हालांकि इसका वजूद कोई ख़ास नहीं है, लेकिन इन्होंने सभी मंत्रालयों को, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को, पर PMO को और ना जाने कितने महकमे हैं, उन सबको चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि क्योंकि दिलजीत दोसांझ ने अपनी आने वाली फ़िल्म, जो कि अब रिलीज़ इंटरनेशनली हो रही है, सरदारजी 3, उसको बैन किया जाए और नागरिकता दिलजीत दोसांझ की छीनी जाए। ये एक इस तरीके का फिजूल की मांग है जिसको ना तो कहीं उठाया जा सकता है, ना कहीं रखा जा सकता है। हालांकि दिलजीत दोसांझ जो हैं वो प्रधानमंत्री जी से भी अच्छे से मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने उनको बुलाया था अपने आवास पर और वहाँ करीबन आधे घंटे की मुलाकात हुई थी। ये काफ़ी पहले की बात है। अब वो ये कहते हैं क्योंकि उनकी फ़िल्म में पाकिस्तान की एक अदाकारा है जो कि उनके ऑपोजिट रोल में काम कर रही हैं, तो इसीलिए उनकी फ़िल्म को भारत में लॉन्च नहीं होने दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। लेकिन भाई, पाकिस्तान का तो माल बहुत खाते हो आप, वहाँ से बहुत माल आता है, टमाटर वहाँ से आते हैं, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें वहाँ से आयात होती हैं। अभी ये जो ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने बाघा बॉर्डर बंद कर दिया, लेकिन कराची वाला जो एग्ज़िट है पाकिस्तान का और गुजरात की जो एंट्री है, जो बंदरगाह है अडानी का, वहाँ अब वो माल वहाँ बाघा से नहीं आ रहा था, अब वहाँ से आ रहा है। तो माल तो तुम पाकिस्तान का खा रहे हो, लेकिन पाकिस्तान की एक्ट्रेस अगर किसी फिल्म में है तो आपको कोफ्त होती है। ऐसे बहुत से लोग हैं भारत में जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान का मतलब 100% जहर। जैसे आज इज़राइल समझ रहा है कि ईरान जो है वो 100% जहर है, अमेरिका समझ रहा है, सऊदी अरेबिया समझ रहा है कि 100% जहर है। लेकिन दोस्तों, देश के अंदर रहने वाले लोग जो होते हैं वो तो जहर नहीं होते। हमारे देश में भी ऐसे बहुत से इन्हीं जैसे FWIC जैसे जो जहरीले लोग हैं, इनसे
इनको देखते हुए ये तो नहीं घोषित किया जा सकता कि भारत के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो सारे जहरीले हैं, वो दिलजीत दोसांझ को पसंद नहीं करते, वो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते। तो दोस्तों, यहाँ अपने इस वीडियो में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि बहुत से सितारे ऐसे हैं जो संघर्ष की ग्रेविटी से निकल चुके हैं, वो इतना ऊंचा मुकाम हासिल कर चुके हैं कि वो अपनी इंडस्ट्री में या अपने रीजनल फिल्म इंडस्ट्री में वो ध्रुव तारा बन चुके हैं, उनको कोई डिगा नहीं सकता। अब यही दिलजीत दोसांझ जी ने यहाँ पर रिएक्ट किया। इन्होंने कहा कि FWIC वालों ने कहा कि इनको बॉलीवुड फिल्मों में रोल ना दिए जाए। उन्होंने कहा मुझे काम ही नहीं करना बॉलीवुड में, क्योंकि अब वो एक अपना मुकाम हासिल कर चुके हैं, संघर्ष की ग्रेविटी से निकल चुके हैं। जैसे धरती की ग्रेविटी से निकलकर कोई सैटेलाइट स्थापित हो जाता है अंतरिक्ष में, ऐसे ही ये कुछ कलाकार हैं जो स्थापित हो चुके हैं। जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं, वो स्थापित हो चुके हैं। ऐसे बहुत से कलाकार हैं जो स्थापित हो चुके हैं, और ऐसे स्थापित कलाकारों के ऊपर पत्थर मारकर, उनके ऊपर उल्हाने देकर, ताने देकर और इस तरीके की हरकतें करके कि उनका मान सम्मान डिग जाए, जो कि डिगता नहीं है, ऐसी हरकतें करना उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। ऐसी ओछी मानसिकता के लोग आपके आसपास भी होंगे जो दूसरों की प्रगति से जलते हैं। तो मैं FWIC वालों को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी जो भी सुझाव विचार हैं वो आप अपने दिमाग में ही रखिए, क्योंकि आपकी ये डिमांड ना तो नरेंद्र मोदी पूरी करने वाला है, ना भारत सरकार पूरी करेगी, क्योंकि आपकी ये जो डिमांड है फिजूल है, वाहियात है और एक परले दर्जे की कचरे में फेंकने वाली आपकी ये डिमांड है। मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि आप दिलजीत दोसांझ का नाम लेकर अपनी संस्था का नाम चमकाने का काम कर रहे हैं, जो कि ऐसी हरकतों से नाम चमकते नहीं हैं, नाम खराब होते हैं। आपको मेरा सुझाव यही है कि इस तरीके की हरकतों से बाज आ जाएं। जो आपके अपने इंडस्ट्री के काम है आप उनको कीजिए, जिन कामों के लिए आपकी संस्था बनी है वो काम कीजिए। ये कौन सा फिजूल का और खामखा का आपने एक झंडा बुलंद करने की कोशिश की है, जो कि आप सक्सेस नहीं होंगे। आप पूरे सोशल मीडिया पर देख लीजिए, जहाँ जहाँ पर दिलजीत दोसांझ की इस फिल्म के बारे में ऐसा क्रिटिकल आपने अपना हरकत किया है, आपको गालियाँ ही पड़ रही हैं। जितने भी सोशल मीडिया के चैनल हैं, आप कमेंट पढ़ के देखिए FWIC वालों कि आपके लिए क्या क्या बातें कही जा रही हैं और दिलजीत दोसांझ को कितना मान सम्मान प्यार मिल रहा है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करने जा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है और मैंने देखा है आप लंबे वीडियो नहीं देखते हैं, छोटे वीडियो देखना पसंद करते हैं। दोस्तों, अब से मैं अगले संडे से मैं एक तो न्यूज़ ऑफ द वीक करके एक प्रोग्राम लाने वाला हूँ, जिसमें उस हफ्ते की जो सबसे ज़्यादा बात की जाने वाली न्यूज़ होगी उसके बारे में मैं अपनी राय रखूँगा और आपकी राय चाहूँगा। और इसके साथ एक वीकली एनालिसिस प्रोग्राम, वीकली टॉपिक करके मैं 2 तरीके के प्रोग्राम आपके सामने लेके आ रहा हूँ। अगर मेरा ये चैनल आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, और ज़्यादा पसंद आया है तो इसे दबा के शेयर कीजिए, और अगर और ज़्यादा बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, मेरी बात करने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे ये जो वीडियो आपको निरंतर मिलते रहें। नमस्कार।